नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यंग इंडिया क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 12 के बच्चे इतिहास विषय में 95% कैसे अंक लाएंगे। कि आप बहुत कम पढ़ के ज्यादा समझ के कि आप 95% अंक कैसे ला सकते हैं अपने इतिहास विषय में। बहुत सारे हमारे साथियों को ये लगता है कि जो इतिहास विषय है, इतिहास विषय बहुत ज्यादा बोरिंग है, बहुत ज्यादा कठिन है, चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। यदि आपको भी लगता है कि इतिहास विषय आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको यूपी बोर्ड के क्लास 12 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2027 में, उसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप कि आपका सिलेबस क्या है और आपका जो पेपर है वो पेपर कैसे बनता है, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कितने मानचित्र के प्रश्न होते हैं, कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि क्या पढ़ना है, कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, वो कौन सी किताबें हैं जो बोर्ड ने निर्धारित की हैं आपको पढ़ने के लिए, जिनसे पूरा पेपर बनता है। उसके बाद बात करेंगे हमें कि कैसे पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, अभ्यास कैसे करें। देखिए, सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न कि जो यूपी बोर्ड का क्लास 12 का जो 2027 का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। कितने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, कितने मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे और कितने आपके डेट जो तिथियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की कि जो आपके टिक मार्का होते हैं, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कितने होते हैं। देखिए, आपके 10 क्या होंगे, 10 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न एक अंक का होगा, एक मार्क्स का होगा, एक नंबर का होगा। तो 10 नंबर के आपके क्या पूछे जाएंगे आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कितने नंबर के, 10 अंक के आपसे ये पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे। जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये कितने होंगे, इनकी संख्या होगी कितनी, 5। और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। तो आपके 10 नंबर के क्या होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके 10 नंबर के क्या होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी कितनी, 6। और एक अंक कितने प्रश्न का होगा, एक अंक होगा 5 नंबर का। तो टोटल जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे, आपको 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और फिर बात करते हैं किसकी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये कितने पूछे जाएंगे आपसे, ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, आपका 10 नंबर का होगा। और आपके कुल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कितने के होंगे, आपके 30 नंबर के। और देखिए, जो मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्न है, यूपी बोर्ड की जो क्लास 12 का जो इतिहास का पेपर होता है उसमें मानचित्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कितने मानचित्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे 5 मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा साथियों, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो 10 नंबर के क्या होंगे, आपके मानचित्र के प्रश्न होंगे। और फिर क्या है, ऐतिहासिक घटनाक्रम। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई स्पेशल डेट दी जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं हम 1947, तो बहुत आसान लेते हैं। तो 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। आपसे पूछ सकता है 1950 में क्या हुआ था, 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ऐसे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक अंक का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10। अब देखिए, टोटल आप काउंट करोगे, ये कितने हो गए आपके 20, और ये कितने हो गए आपके बच्चों 60, और ये कितने हो गए आपके 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 100। तो ध्यान रखें बच्चों कि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तभी आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो क्या था आपका एग्जाम पैटर्न।
अब बात करते हैं कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। तो साथियों, हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका होगा, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम उसी आधार पर, उसी के पैटर्न पर क्या करेंगे, आपकी बोर्ड की तैयारी कराएंगे। आपको पढ़ना कैसे है, हम बिल्कुल बोर्ड की तैयारी के आधार पर पढ़ेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, यदि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, कि आपको पढ़ना कहां से है। आपको जो इतिहास की, जो यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक हैं, जिनका नाम क्या है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 और भाग 2 और भाग 3, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल किताबें हैं। आप देख सकते हैं। आप जो यूपी बोर्ड ने जो किताबें अलग से छपवाई हैं, जो थोड़ी सस्ती मिल सकती है मार्केट से, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। नहीं तो जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल किताबें, वो यही किताबें हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, एक भाग 1 ये प्राचीन भारतीय इतिहास है, जो भाग 2 है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, और जो भाग 3 है ये क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यदि आपको कोई किताब पढ़नी है, वैसे तो आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरा आपको रूटीन बताने हैं, कि पूरा रोड में बताने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, और हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है बच्चों, साथियों, यदि आपको क्या करनी है, यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये किताबें आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। अब बात करते हैं कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। जो इस चैनल से जुड़ के विद्यार्थी इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उनको इतिहास विषय कैसे पढ़ाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए, कि आपको हम इतिहास विषय की तैयारी कैसे कराएंगे। देखिए, हमारे पास पूरे इतिहास में कुल 12 चैप्टर हैं। कितने? 12 चैप्टर, 12 अध्याय हैं। उन 12 अध्यायों के आपको हर चैप्टर का जो यहाँ पर में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वीडियो किसका बनाएंगे हम, चैप्टर का। मान लेते हैं कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, ईंटें, मनके और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो उस चैप्टर का पहले बनाएंगे हम क्या, अध्याय का परिचय। जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ये बहुत ही ज्यादा एनिमेटेड होगा, और आपको सारी चीजें एक बार वो वीडियो देखने से समझ में आ जाएंगी कि आपको पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये जो हमारा अध्याय का जो परिचय होगा, जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ये आपका 10 से लेकर 15 मिनट का वीडियो होगा। इसमें पूरे चैप्टर में जो भी आपको पढ़ाना है, जो पढ़ना है, वो सारी चीजें इसमें आपको ओवरव्यू में दे दी जाएंगी। और क्या पढ़ना है, अति लघु उत्तरीय। देखिए, नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे हम, बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने भी प्रश्न अभी तक वर्ष 2020 से लेकर 2026 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर से, आपको उन सभी प्रश्नों का वीडियो मिलेगा। जो पहला वीडियो किसका होगा, आपका चैप्टर का ओवरव्यू होगा। उसके बाद जो उसी चैप्टर का जो सेकंड वीडियो होगा, वो क्या होगा, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 2020 से लेकर 2026 तक पूछे गए हैं, और जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको इसमें 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 2 प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। कैसे प्रश्न मिलेंगे, एक होंगे आपके PYQ, मतलब जो पिछले वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और नंबर 2 पर क्या होंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे, इसे भी देख देंगे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद करते हैं बात किसकी, जो तीसरा वीडियो होगा उसी चैप्टर का कैसा होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, इसमें तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपका 2 नंबर का होता है। तो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी हम आपको लिख कर दे देंगे। उसकी आपको PDF मिल जाएगी, आप प्रिंट करा सकते हैं। वैसे फिर आपको जो चौथा वीडियो हो किसका हो, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, जो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस चैप्टर में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उन सभी को आपको बहुत अच्छे से विजुअल्स के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मैप के द्वारा और फिगर्स के द्वारा, चित्रों के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और जो आपके लिए क्या है, मानचित्र कार्य है,
इन मानचित्र कार्य के हर चैप्टर के आपको मैप के जो मैप वर्क होता है उसे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको, ऐतिहासिक घटनाक्रम तिथियां, मतलब हर डेट की जो हर चैप्टर की जो डेट्स हैं, हर चैप्टर की सभी डेट्स को बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, याद कराया जाएगा। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह सकता कि जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए और जो आपको याद ना हो। तो आपको सभी पूरी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। और देखिए बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए कि आप अभ्यास कैसे करेंगे। आपने अपनी तैयारी कर ली है तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेकर आए हैं क्या, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र। जो आपके पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, आपको 2021 से लेकर 2026 तक के सभी पेपर बिल्कुल फ्री, बिना किसी शुल्क के बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप उनका पीडीएफ निकलवा सकते हो विद सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको उसकी फ्री पीडीएफ भी मिलेगी। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वही नहीं मिलेंगे, और आपको मिलेंगे क्या, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। इसका मतलब क्या होता है, मॉडल पेपर। इसका मतलब क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो आपको ये जो मॉडल पेपर है ये आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, मॉडल पेपर और जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं इनको प्राप्त करने के लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है, यंग इंडिया क्लासेस, आप देख सकते हो ये हमारा लोगो है, यंग इंडिया क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना होगा। और आपकी संपूर्ण जो भी रणनीति है, जो भी आपका निःशुल्क स्टडी मटेरियल है, उससे प्राप्त करने के लिए आपको हमारा जो यंग इंडिया क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका ऐसा प्रश्न है जिसका हम जवाब इस वीडियो में दे नहीं दे पाए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट में पूछेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।